नमस्कार। मेरा नाम श्रीनिवासाचार्य है। मैं TSWRS नलवाब में काम करता हूँ। मेरे इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने 8वीं कक्षा से संबंधित दूसरा पाठ राजा बदल गया से संबंधित चित्र के बारे में, मुख्य चित्र के बारे में बातचीत की है। इसके अंतर्गत इस चित्र में क्या क्या है, चित्र से हम क्या सीख सकते हैं, इस दुनिया को हम कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में चर्चा किए हैं हमारे पहले सत्र में। दूसरे सत्र में पाठ का उद्देश्य, कहानी क्या होती है, कहानी शब्द कैसे बना, बच्चे कहानियां कैसे पसंद करते हैं, इसके बारे में चर्चा किए। और तीसरे सत्र में कहानी के अंतर्गत राजेश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की है। तीसरे सत्र में इस कहानी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह जंगल के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। इसमें राजेश उस रास्ते से जाते समय उसे एक सोने का सिक्का मिला। वहां रास्ते में पड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन राजेश उसे लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपना नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का था। किसी दूसरे बेचारे का वहां गिर गया होगा, इस तरह सोचकर वह लेने से आगे पीछे हो रहा था। लेकिन सिक्का तो सोने का है, इसीलिए उनका मन कर रहा था कि चलो ले लेते हैं। इस तरह उसने उस सिक्के को अपने हाथ में ले लिया और इसी के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ा चला। तो रास्ते में जाते समय उसे कौन मिले थे? जी हाँ, एक साधु महाराज मिले। तो राजेश उस सिक्के को साधु महाराज को देने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो साधु महाराज ने कहा कि यह मेरे लिए नहीं, किसी गरीब को दे देना ताकि वह अपना पेट भर सके। तो राजेश इसी बात के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ा चला जा रहा था। तो उसे आगे कुछ दूर तक जाने के बाद उसे एक राजा दिखाई पड़े, जो अपनी बड़ी सेना को लेकर घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। राजेश एक सैनिक के पास गया और सैनिक से पूछा कि ये कौन है। तो उस सैनिक ने बताया कि ये हमारे राजा शूरसेन हैं, और उन्होंने यह भी बताया कि हमारे राजा किसी दूसरे माने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके उनके धन को लूटने जा रहे हैं। तो राजेश सोचा कि क्यों ना यह सिक्का इस राजा को दे दो। यही बात सोचते हुए वह आगे बढ़ा चला, राजा के पास गया और राजा की ओर अपने हाथ बढ़ाते हुए राजा से कहा, राजा जी, यह सोने का सिक्का आप रख लीजिए। तो राजा आश्चर्य के साथ उस बच्चे को देखे और उन्होंने उस बच्चे से पूछा, राजेश से पूछा कि बेटा, तुम यह सोने का सिक्का मुझे क्यों देना चाहते हो? तो राजेश भोला भाला था, सीधी सीधी बातों में उसने राजा से बता दिया कि राजा, मैं जब इस रास्ते से चला आ रहा था तो रास्ते में मुझे यह सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा कि यह मेरा तो नहीं है, पता नहीं किस बेचारे का वहां गिर गया होगा। यह पराया धन है, इसलिए मैं इसे
लेना नहीं चाहता था। फिर भी सोने का है इसीलिए मैं अपने हाथ में ले लिया और आगे चला आ रहा था। इतने में मुझे एक साधु महाराज मिले। मैं उन्हें यह सिक्का देने गया तो साधु महाराज ने कहा, इस सोने के सिक्के से मेरा क्या काम है, इसे ले जाकर किसी गरीब को दे देना। तो इसीलिए मैं इस सोने के सिक्के को आपको दे रहा हूं, आप इसे रख लीजिए। तो राजा को बहुत क्रोध आया, गुस्से में आया। उन्होंने कहा कि मैं राजा हूं, राजा, क्या मैं तुम्हें गरीब दिखता हूं? इस तरह उन्होंने क्रोध में राजेश से कहा। लेकिन राजेश राजा से कहा कि हे राजन, अगर आप गरीब नहीं होते तो इस तरह इतनी बड़ी सेना लेकर दूसरे राज्यों पर आक्रमण क्यों करते और उनके धन को क्यों लूट लेते? यह सारी बात सुनकर राजा दंग रह गए। उन्होंने सोचा, बात तो ठीक है, सच सही बात है, मैं इतना बड़ा राजा हूं, मेरे पास इतना सारा धन है, फिर भी मैं दूसरों को लूटने जा रहा हूं, क्या यह ठीक है? उन्हें लगा नहीं, यह तो ठीक बात नहीं है। उन्होंने राजेश की इस बात को सुनकर अपने आप में बदलाव आया, तो अपने आप को बदल लिया और तुरंत उन्होंने अपनी सेना को आज्ञा दी कि अपने राज्य में वापस चली जाए। उस दिन के बाद राजा कभी भी दूसरों पर आक्रमण नहीं किया और किसी भी राजा को नहीं हराया और किसी के धन को नहीं लूटा। हालांकि वह अपने राज्य में अपना जो धन है उस धन को गरीबों में बांटने लगा। इस तरह राजा दूसरों की सहायता करने लगा। बड़ी अच्छी बात है ना बच्चों? इस कहानी से बताइए आप क्या सीखे हैं? इस कहानी में क्या नीति है? जी हाँ, पहली बात तो हम इस कहानी से यह सीख सकते हैं कि पराया धन पराया होता है, अपना धन नहीं होता। इसलिए पराये धन को हमें नहीं अपनाना चाहिए। यह बात हम किससे सीखते हैं? जब राजेश को सोने का सिक्का मिला तो वह उस सिक्के को लेने से आगे पीछे हुआ, वह लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वह धन या वह सोने का सिक्का उसका नहीं था। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, पराये धन को अपनाना नहीं चाहिए। और दूसरी बात हम इस कहानी से सीख सकते हैं कि हमें कभी भी दूसरों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कभी भी दूसरों को नहीं दुखाना और उनके धन को नहीं लूटना है। तीसरी बात, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमारे पास जो भी धन है उसी में से हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, गरीबों की सहायता कर सकते हैं। यह बात राजा से हम सीखते हैं। राजा अपने आप को बदल लेने के बाद जो अपने पास जो धन था वह गरीबों में बांटकर दूसरों की सहायता करने लगा था। उसी तरह हम भी जितना हमसे हो सकता है उतना दूसरों की सहायता करना अच्छी बात है।
तो बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है ना? तो यह थी छोटी सी और अच्छी कहानी। मुझे विश्वास है कि आप इस छोटी और अच्छी कहानी से बहुत सारी बातें सीख लिए होंगे, है ना? इसी विश्वास के साथ आपका श्रीनिवासाचार्य, धन्यवाद।